नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेमेतरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय शर्मा का किया भव्य स्वागत। कहा, विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना क्षेत्र के लिए उपलब्धि। सीहोर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। हितग्राहियों को किया जा रहा लाभान्वित। हितग्राहियों ने साझा किए अपने अनुभव। नारायणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम। विधायक केदार कश्यप ने किया शुभारंभ। हितग्राहियों को बताई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। नारायणपुर में युवाओं के लिए निकाली गई अग्निवीर भर्ती रैली। कलेक्टर अजीत वसंत ने रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रशासन ने युवाओं को उपलब्ध कराई वाहन सुविधा। शिवपुरी में बच्चों की सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन। बच्चों के अधिकार और सुरक्षा पर हुई चर्चा। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की गई जानकारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम की कुर्सी संभालने के बाद में दूसरी बार अपने गृह नगर उज्जैन आए और इस दौरान उनके स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शहर में कोई उत्सव है। आपको बता दें कि रैली शाम 5 बजे दशहरा मैदान से शुरू हुई, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक खुले वाहन में सवार होकर निकले। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जो है वो बने मंचों से सीएम का फूलों की वर्षा के साथ में स्वागत किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पर शहर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहली बार बेमेतरा आगमन पर बीजेपी किसान नेता योगेश तिवारी, प्रवीण नीलू राजपूत, गिरीश गवेल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को कलेक्टर कार्यालय के पास लड्डुओं से तौला गया और इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। अब बेमेतरा और कवर्धा जिले में विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। उनके नेतृत्व में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और इस दौरान ओम प्रकाश जोशी, विजय सिन्हा, हर्षवर्धन तिवारी समेत कई लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश के साथ ही जिले में भी 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया और जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को मंच से आत्मनिर्भर बनाने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित अनेक हितग्राहियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव को भी शेयर किया है। भारत संकल्प यात्रा अब हर गांव में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हर पात्र व्यक्तियों तक हर योजना का लाभ मिले, इसका प्रयत्न होगा। जो वंचित है उनका नामांकन करेंगे और जो सफल हैं योजनाओं के लाभार्थी, उनसे उनकी सफलता की कहानी भी सुनेंगे। शिवपुरी जिला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आदिम जाति छात्रावासों के अधीक्षक और जिला अधिकारी सहित विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि जिला बाल कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने छात्रावास अधीक्षकों को बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा सहित बाल हिंसा और बच्चों के सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य जानकारियां भी दी हैं। आज समस्त जिले के अधीक्षक का प्रशिक्षण रखा गया है। अधीक्षकों का महिला बाल विकास और जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त प्रयास से रखा गया है, जिसमें बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के प्रति जो हिंसा घटित होती हैं उनके संबंध में जो बच्चों के प्रति जो छात्रावासों में बच्चे निवासरत हैं
तो उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उनके प्रति कोई घटना घटित ना हो सके, इस संबंध में ये प्रशिक्षण आज रखा गया। तो वहीं विधानसभा महिदपुर के सिद्धिविनायक मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि भारत के सहकारी दुग्ध संघ अमूल डेयरी और माही दूध से गौरी दूध जुड़ गया हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा के किसानों को दूर दराज अपना दूध लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वे सीधे प्लांट पर ही अपना दूध दे सकेंगे। और साथ ही अब महिदपुर के इस प्लांट से दूध 4 राज्यों के अलावा भारत के हर कोने में पहुंचेगा, जिसको लेकर महिदपुर से 2 किलोमीटर दूर दूध प्लांट का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आयोजन में एसडीएम मुख्य अधिकारीगण के साथ में क्षेत्र के समस्त पत्रकार भी मौजूद रहे। हम लोगों ने बताया कि ये हमारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं। तो हमारी जो आमदनी होती है वो आमदनी का 80% वापिस हम लोग फार्मर को देने जा रहे हैं। और यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में हमारे ऑलरेडी 2 प्रोड्यूसर कंपनी है, उसी का ही दूध यूज करेंगे, तो ये यहाँ के किसानों का ही भला होने वाला है। 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसमें किसानों के हित में हम सारे निर्णय लेते हैं कि किसानों को अच्छी आय मिले, और इसी तारतम्य में हम किसानों को समय पे पैसा और समय पे उचित दाम हम देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबको भरोसा एक हो गया है। हम कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, जैसे अमूल डेयरी से हम जुड़े हुए हैं, हम गोकुल डेयरी मुंबई से जुड़े हुए हैं, हम माही डेयरी, अब नया हमारे पास माही डेयरी आया है, जो माही डेयरी के साथ भी हम जुड़े। तो कुल मिला के हम 3 कोऑपरेटिव से जुड़े, और कोऑपरेटिव के जो भी गुण रहते हैं उसको हम सीख के और इस क्षेत्र में हम कोऑपरेटिव की तरह इसको चलाएंगे। तो वहीं नारायणपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बेनूर में आयोजित किया गया। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार कश्यप ने बेनूर पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने यहां पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, नागरिक जनों की जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। साथ ही आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से कई योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भी आग्रह किया गया। वहीं विधायक कश्यप ने हितग्राहियों को भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और कई जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की जानकारी दी गई। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा बीईओ कार्यालय से शुरू हुई। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि सामरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही और सामरी के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो हर गांव के सभी वर्गों के लोगों को मिले, जिससे आम जनता इसका लाभ भी ले सके। पूरे देश में विकसित भारत का शुभारंभ हुआ है, उसमें हमारे बलरामपुर के हमारे विधानसभा के शंकरगढ़ में भी आज शुभारंभ है। और इसमें जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं से जो वंचित रह गए हितग्राहियों को, इनके लिए हर पंचायतों में ये एलईडी गाड़ी आई हुई है, जाएगी। और जितने वंचित हमारे हितग्राही हैं सभी का फार्म भराएगा, किसी का ऐसा फार्म नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिए हैं कि हमारा जो देश है वो आगे विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। ऐसा उनका संकल्प गांव-गांव हर पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो जैसे ही अभी शपथ ग्रहण लिए सीएम साहब, वैसे दूसरे दिन कैबिनेट का बैठक रखे और कैबिनेट के बैठक में जितने हमारे 18 लाख परिवार का जो पक्का आवास बनना था वो रुक गया था, उसका पहला दस्तखत कैबिनेट में किए और इसके बाद ही विधानसभा में वो जाएंगे। तो वहीं कोसीर गांव के बेड़ीहार पारा मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 को मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाया गया है और अब छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंचकर खेलकूद के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। वहीं मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता सरोजा लहरे ने बताया कि मैं पिछले 20 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और अपनी सेवाएं दे रही हूं और इसी के साथ में
सरोजा लहरेके ने भी मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। कुछ सामान अभी तो आ रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ मॉडल आंगनबाड़ी बनने के बाद? यहाँ शौचालय में टाइल्स लगाए हैं और किचन में भी टाइल्स लगाए हैं और बच्चे लोगों को बहुत सारा खिलौना दिए हैं और LED टीवी भी दिए हैं और बहुत सारा खिलौना दिए हैं बच्चे लोगों को सुविधा के लिए। कब से आप आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका के रूप में काम कर रहे हैं? मैं 2004 से हूँ, मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। क्या अनुभव करते हैं आंगनबाड़ी में? कैसा लगता है आपको आंगनबाड़ी? एक प्रकार के समझना चाहिए, मम्मी पापा तो जन्म दे दिए हैं इन लोगों को, बाकी हम लोग 0 से लेकर के 6 साल तक के हम लोग इन बच्चों को देखभाल करते हैं, टीका लगवाते हैं, वितरण करते हैं। तो वहीं बसना विधानसभा से ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद विधायक संपत अग्रवाल का पहली बार बसना आगमन पर विधानसभा के पिथौरा, साकरा सहित कई जगहों पर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं विधायक के गृहनगर बसना पहुंचने पर राइस मिल एसोसिएशन, अग्रवाल समाज और मारवाड़ी युवा मंच और अन्य सभी समाज के लोगों ने आतिशबाजी के साथ में उनका फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक ने शहीद वीर नारायण चौक सभा स्थल पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको प्रणाम भी किया। साथ ही उन्होंने मंच से बसना विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बसना विधानसभा को हमेशा अपना परिवार माना है और सेवा भाव से हमेशा सेवा भी की है। वहीं विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि आज से पहले जो भी होता आया है वो भूल जाएं और आज के बाद कमीशनखोरी, वसूली, गुंडागर्दी सब बंद करें। किसी भी सूरत में कमीशनखोरी, वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बसना में अग्रवाल समाज की तरफ से हमारे चाय बिस्किट, पोहा और व्यवस्था की गई है, राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से की गई है और बसना में संपत भैया के प्रथम नगर आगमन पर हमने यह कार्यक्रम रखा है। साथ में हमने मिठाई से संपत भैया को तुला दान कर रहे हैं, राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से पेड़ा की। संपत भैया से हमारी यही अपेक्षा है कि बसना का नगर का विकास करें और साथ में हमारे बसना विधानसभा के जितने भी हैं, जो भी पेंडिंग कार्य है उसको संपूर्ण पूरा करेंगे। ये तो बड़ी चुनौती थी क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की थी और 5 साल तक कांग्रेस की सरकार, उसमें हमारे मात्र 15 विधायक थे। उसके बाद में इस चुनौती को सामना करते हुए और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया है और 54 सीटों के साथ हम छत्तीसगढ़ में आज शासन में आए। और मोदी जी की गारंटी, बहुत सारी योजनाएं जो लंबित थी, जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाई थी, उन सबको हम लोग अब तत्काल उन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 18 लाख आवास जो रुके हुए थे, अब गरीबों का, हर गरीब का आवास जो मोदी जी का सपना है, उसका हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया था और बसना विधानसभा, जहां से कहा जाता था कि राजा का जो सूरज है वो अस्त नहीं होता है, लेकिन जैसा प्रदेश नेतृत्व ने, संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, लगातार यहाँ पर आना जाना हुआ, दौरा हुआ और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा प्यार इसमें मिला। यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, महासमुंद जिले का संगठन बहुत मजबूत और खासकर बसना विधानसभा के जो कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छे और हमने लगातार मिलकर इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विषयों को उठाया। इस क्षेत्र के जो विधायक थे, निष्क्रिय विधायक थे, लापता विधायक थे और जिनको ढूंढना लोग, इनके चेहरे को भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। तो ऐसे समय में यहाँ कार्य करते हुए मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी दी थी और संपत अग्रवाल जी का एक विश्वास था क्योंकि लगातार उन्होंने सेवा के कार्य किए थे। तो मैं ये लाइनें कहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी और संपत अग्रवाल जी का विश्वास, ये दोनों चीजों ने यहाँ काम किया और बहुत अच्छी लीड हमको मिली। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की गारंटी का पूरे प्रदेश में जादू चला। हम 54 सीटों पर विजय होकर आए और जैसे ही विजय श्री मिली, शपथ लेते साथ हमने पहला काम यह किया कि 18 लाख जो आवास भूपेश बघेल की सरकार ने रोक कर रखे थे उसको स्वीकृत किया और साथ ही 2 साल का बोनस जो किसी कारणवश हमने पिछली सरकार में 2018 में देने से हम चूक गए थे, उसको जारी करने का भी काम किया है। प्रचंड बहुमत से जो विजयी बनाए, ये विजय श्री आप लोगों को मैं सौंपता हूं। इस विजय के हकदार आप लोगों को।
मैं तो पहले भी वादा किया था, आज भी वादा को पुनः दोहरा रहा हूं कि मैं एक सेवक बनके, पहले भी मेरे नाम के आगे शुरू से जन सेवक लिखाते रहा है और जन सेवक बनके ही आप लोग का सेवक बनके 5 साल तक और बसना विधानसभा के तरक्की और विकास का कार्य करते रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। कभी भी मेरे में अहंकार या घमंड कुछ भी नहीं आएगा और बसना में आज से सुशासन शुरू। चारों तरफ बहुत ही खुशी हो रही है, उसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। विधायक के रूप में चुने गए हैं और हम लोग उनके और स्वागत कर रहे हैं। पेड़ से उनको पढ़ा जाएगा और हम लोग सारे समाज वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, खास करके राइट की फैमिली जो है वो इकट्ठा होगी, उसका स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं संपत अग्रवाल से पूरा बताइए। हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे, खास करके यहाँ हमारे पूरे नगर का विकास सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं, ताकि हमारे समाज का नाम ऊंचा हो। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और बसना विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत हुई है। आजादी के बाद से आज तक कभी भी इतने बड़े अंतर से कोई भी नहीं जीता है। तो जो जीत हुई है यहाँ की जनता की जीत है और जनता अति उत्साहित थी और सबके सब लोग स्वागत करने के लिए आए थे और मैं जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आए। वो सर, आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी बसना विधानसभा को लेकर के, उसको बताएंगे सर। बसना विधानसभा में आज तक किसी ने भी बसना विधानसभा का ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे मूलभूत समस्याएं भरी हुई हैं, पहले तो वो दूर करना है, फिर 2-4 बड़े काम भी होने के हैं। बसना विधानसभा में तरक्की और विकास के एक पहचान बनानी है। जो 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा बसना कहलाता है, उसको नंबर 1 में करके बताना है। सर, ये बताएंगे बनने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि बसना विधानसभा के लोगों को स्थानीय नेता मिला है, स्थानीय भाई को आज उन्होंने विधायक के रूप में पाया, कैसा लगा आपको? बसना विधानसभा की जनता को मैं हमेशा अपना परिवार मानता हूं और आज मेरे परिवारजनों को अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र मिल गया तो उनको भी बहुत ज्यादा खुशी थी और मुझे तो खुशी है ही है कि मुझे जनता ने, जिनको कि मैं अपना परिवार मान के सेवा किया हूं। तो वहीं नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत और साथ ही पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की ओर से जिले के युवाओं को अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जांजगीर में आयोजित होने वाले अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली में भी आपको बता दें कि नारायणपुर जिले के पात्र युवाओं को जिला प्रशासन की ओर से वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली के लिए अप्रैल 2023 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्तीर्ण युवाओं की शारीरिक दक्षता और चयन परीक्षा का आयोजन जिला जांजगीर में निर्धारित किया गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सालों से चली आ रही सरगुजा वासियों की मांग अब मुहर लग गई है। विधि अध्ययन के केंद्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिल गई है और जिससे संभाग के लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सन 2011 से जिन छात्रों ने विधि अध्ययन केंद्र से अपनी परीक्षा पास की है, वो भारत में कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मांग पूरी होने पर छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिल रही है। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे महाविद्यालय में संचालित विधि विभाग लॉ डिपार्टमेंट को मान्यता और संबंधिता प्रदान की गई है, जो कि बहुत समय से हमें इसकी आवश्यकता थी और काफी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे। सन 2011-12 से लेकर के अभी 23-24 तक की उन्होंने संबंधिता और मान्यता दी है। तो अब हमारा जो लॉ कॉलेज है और इससे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी डिग्री में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त डिग्री होगी और 2011-12 से लेकर अभी तक
जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी अंक सूची मार्कशीट निकले हैं, सभी पूरी तरह से वैलिड और वैध है। और हमारा शासकीय महाविद्यालय क्योंकि इससे एफिलेटेड हो चुका है और आगामी वर्षों में भी इसका एफिलेशन फीस घटाते जाएंगे। तो वहीं कोंडागांव में भारत मां की प्रतिमा के सामने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में विजय दिवस बहुत ही गर्व के साथ मनाया गया। और इस दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी प्रहलाद यादव, यातायात प्रभारी ज्ञानेन्द्र चौहान और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। और इसके बाद वीर शहीद जवानों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर बलिदानों को याद किया गया और साथ ही विजय दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि 16 दिसंबर को 1971 में युद्ध में भारत और पाकिस्तान पर जो है जीत के कारण मनाया जाता है। और ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। और इसके बाद सभी वीर शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और इसके बाद भारत माता के जय और वंदे भारत के जय घोष के साथ में कार्यक्रम का समापन किया गया है। आपको बता दें कि खबर अंबिकापुर से है, जहां पर राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर आपातकालीन कक्ष में बगल में स्थित रिकॉर्ड रूम और जन्म मृत्यु पंजीयन केंद्र का हीटर रात 11 बजे तक जलता रहा। गनीमत ये रही कि आपातकालीन के एक गार्ड की नजर रिकॉर्ड रूम पर पड़ी और जहां पर जाकर देखने से हीटर जलता हुआ पाया गया, जिसमें रिकॉर्ड रूम में रखे गए सभी दस्तावेजों के अलावा बाहर खड़े गाड़ियों पर भी आग लगने की संभावना बढ़ गई थी। और आपको बता दें कि आनंद फानन में दैनिक वेतनभोगी इलेक्ट्रीशियन को तत्काल बुलाकर रिकॉर्ड रूम का कनेक्शन भी पूरा काट दिया गया और जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। मगरलोड ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर सबूड़ा में आपको बता दें कि यशवंत राव मेघा वाले शासकीय महाविद्यालय के नेतृत्व में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा इकाई की तरफ से विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि 7 दिवसीय शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गांव में प्रभात रैली निकाली और इसी के साथ योगा व्यायाम कर गांव की गली को साफ कर लोगों को नाटक रूपांतर के माध्यम से नशा उन्मूलन और साथ ही साफ सफाई की भी जानकारी दी गई। अंबिकापुर के जिला और सत्र न्यायालय ने पोस्को के आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ में दुष्कर्म के मामले को लेकर न्यायालय में कार्यवाही की जा रही थी और जिसमें कार्यवाही करते हुए जिला और सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। और बताया जा रहा है कि पीड़िता नाबालिग मानसिक रूप से बीमार थी और वहीं न्यायालय में पेश हुए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है। कोर्ट का मामला है। इसमें जो आरोपी है अर्जुन चेरवा आत्मा नंदाराम, ये मेंढा खुद का रहने वाला है। इसने वर्ष 2020 में ये 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, उसका बलात्कार किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। और कालांतर में वो जब प्रकरण का जब विचारण चल रहा था उसी दौरान वो एक शिशु को जन्म भी दी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहा है कि जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।